Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके रीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of July 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Queen of Cups. Current energies of your person is Strength. Intention of your person, Seven of Coins in reverse. Future action of your person, Page of Swords. Okay. Your energy, The Hanged Man. अरे बाप रे, आप दोनों काफ़ी ओवर थिंकर लोग हो. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 9 of Wands. सी बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन. प्रॉब्लम दोनों के अंदर ये, चलो जैसे चलो एक ओवर थिंकर हो और एक प्रैक्टिकल हो, तब भी बैलेंस आ जाता है एक रिलेशनशिप में. बट प्रॉब्लम है आप दोनों महा ओवर. 7 of Coins इन रिवर्स की एनर्जी, इट्स एन ओवर थिंकिंग एनर्जी. फ्यूचर एक्शन इज फाइन, बट वाई 9 of Wands? आप महा प्रॉब्लमेटिक इंसान हो एरीज. विजडम है, नॉलेज है. हैंग्ड मैन इज समवन हु हैज विजडम, नॉलेज, बट नॉट यूजिंग दैट विजडम नॉलेज, जस्ट बीइंग साइलेंट. दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच ना. 9 of Wands क्यों आया है? द चैरियट इन रिवर्स. यार आप लोग ना विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था? आई हैव टू चेक. मैजिशियन. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या इवन यहाँ पे आप लोग मैरिड भी हो सकते हो. है कनेक्शन, रिलेशनशिप, प्यार है. देर इज सम कनेक्शन. एंड या मतलब दिस इज नॉट अ टाइम पास वाला एनर्जी. सीरियस हो आप लोग एक दूसरे के लिए. ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं सिंस पेज ऑफ सोर्ड्स है. आप मान के चलिए 5 से लिटरली 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 हफ्ता भी नहीं एक्चुअली, 5-6 दिन दिख रहा है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. कोई यहाँ मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है एरीज मुझे कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या दूसरे लोग का इन्वॉल्वमेंट है. नो, थोड़े थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं मुझे. एंड अगर इन सब बातों से आप रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है लियो, वर्गो, वेरी स्ट्रांगली पाइसीज सिंस हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ कप्स. सो पाइसीज, आई विल से टॉरस, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई. बहुत दिमाग वाला, ज़्यादा ही दिमाग लगाने वाला जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो एरीज. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत प्यार है, बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए. बहुत मिस कर रहे हो. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या बात कम हो रही है तो बहुत मिस करते हो. बहुत, आई थिंक यही सेविंग ग्रेस है इस पूरी रीडिंग का. सेविंग ग्रेस मतलब इसी एनर्जी ने बचा लिया इस रीडिंग को. प्यार बहुत है. जो भी मतलब जो आप लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों इस रिश्ते पे वर्क ऑन कर यहाँ पे. ओके, सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंथ, हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ कप्स. यहाँ पे आप दोनों इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हो. कहीं पे भी यहाँ पे ब्रेकअप करने की या सेपरेशन करने की भावना किसी के भी अंदर नहीं. वो चीज़ तो दूर दूर तक नहीं है. मतलब उस जोन में तो वो जोन में तो ये रीडिंग जा भी नहीं रही है. इमोशनल मैच्योरिटी है, काइंडनेस है. सबसे बड़ी बात, आप दोनों के अंदर बुद्धि है, विजडम है. तो यूज क्यों नहीं करते हो आप लोग इस रिलेशनशिप में? प्यार बहुत कर रहे हो, मिस कर रहे हो, दैट इज वन थिंग. बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिख रही है कि द थिंग इज दैट विथ योर पर्सन एंड आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप लोग एनर्जेटिकली वाइज. सो इन योर पर्सन, पहले हम आपके पर्सन की शुरुआत करते हैं. स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन है. इन देयर एनर्जीज आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज़, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज़, पति पत्नी ड्यूटीज़ सब निभाना चाहते हैं. इन देयर एनर्जीज दे ट्रूली वांट टू केयर फॉर यू. बट यहाँ पे प्रॉब्लम, आज के ज़माने में प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा ही जब केयर दिखा दो ना सामने वाले को, तो उसका उल्टा दिमाग खराब हो जाता है.
एग्जैक्टली। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ में क्या होता है, जो राइडर वेट वर्जन होता है, जो राइडर वेट वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है, उसमें एक जो महिला होती है वो एक लायन को टेम करती है, मतलब लायन को वो बोलती है थोड़ा काम डाउन कर दी, ताकि वो लायन उसको उल्टा ना काटे। स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है उसकी इतनी ज़्यादा डीप मीनिंग है कि जो मतलब इतनी डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है उस कार्ड की, जो समझ जाए उसने उसने लाइफ समझ ली है। सो यहाँ पे विद द स्ट्रेंथ व्हाट दे आर डूइंग विथ यू, कि ये इंसान एंड एरीज क्या होता है, आपका नेचर ऐसा, एरीज को अपना, एरीज द फायर एलिमेंट, एरीज मतलब आग होती है, आग क्या होता है, फैलता है अपने, तो एरीज को अपना एक कंफर्ट जोन, अपना एक स्पेस अच्छा लगता है। वाटर साइन वाले चिपकू होते हैं, जैसे पानी हमने कहीं, जैसे मैंने इस टेबल पे थोड़ा पानी की छींटे डाल दी हैं, वो पानी की छींटे तब तक रहेंगी जब तक मैं उसे पोछूंगी नहीं, है जब तक वो हवा से नहीं सूखेगा। हवा से सूखने में तो 2-3 घंटा लगेगा। तो जो वाटर साइन वाले, इवन अर्थ साइन वाले होते हैं, जैसे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनका थोड़ा नेचर होता है ज़्यादा ही प्रोवाइडिंग माइंडसेट में आने का। यार मुझे करना है अपने पर्सन के लिए, मुझे उससे प्यार करना है, केयर करना है। तो ज़्यादा प्यार, केयर एंड डिवोशन के चक्कर में क्या होता है, जो दूसरा पर्सन होता है वो सफोकेटेड फील करता है। सो आपके पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा एक स्पेस, थोड़ा सा ये जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा बंदा या बंदी एरीज पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या घर में ही बिजी हैं, तो उनको थोड़ा वो स्पेस एंड फ्रीडम दे दो ना। मेरे हिसाब से 24 घंटे में से अगर 24 घंटे अगर एक दूसरे के साथ हमेशा बात करते रहोगे, ऑब्सेस्ड रहोगे, तो दूसरा पर्सन पक ही जाएगा। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी कि आपका पर्सन इतना ही ज़्यादा ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, ओवर गिविंग है, जिस वजह से आप लोग के बीच में सफोकेशन हो रही है, जिस वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली, या तो ये हो सकता है, सेकेंडली यहाँ पे ये दिख रहा है विद द स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कॉइंस एनर्जी, ये इंसान बहुत बड़ा ओवर थिंकर है। मतलब ये दिमाग में ही अज्यूम कर लेते हैं, एरीज तो मुझसे नफरत करते हैं, एरीज को ये प्रॉब्लम है, एरीज को वो प्रॉब्लम है। मतलब दिमाग में सारा अजम्पशन क्रिएट करना, ओवर थिंक करना और एक कंक्लूजन में आ जाना, और फिर वो कंक्लूजन समझाना, कंक्लूजन बताना एरीज को, एरीज तो मुझसे प्यार नहीं करते, एरीज तुम ऐसे ही हो, चलो महीने में एक आध बार तुम ये नौटंकी कर लो, चलता है, या लड़कियां जैसे करती हैं, लड़के भी कभी कभार करते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू आस्क फॉर द वैलिडेशन। पर हर दूसरे तीसरे दिन ये नौटंकी करना कब तक कोई झेलेगा? लाइक आई सेड, यहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही, यही 2 छोटी दिक्कतें दिख रही है मुझे। प्यार इतना ही करो, मतलब बात वही हो गई ना कि हम एक प्लांट लेके आए और प्यार करने के चक्कर में हम उसमें पानी भरे जा रहे। अरे वो जो प्लांट होता है, प्लांट में उतना ही पानी डालना चाहता है जितना रिक्वायरमेंट होती है। अगर पौधा बहुत ज़्यादा सूख गया तो ज़्यादा पानी डालना चाहिए। मॉनसून का सीज़न है, अगर 1 घंटा बारिश हुई, थोड़ा सा ही सूखा, तो उसमें कम पानी डालना चाहिए। तो हर चीज़ को मात्रा के हिसाब से करना चाहिए अपनी लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल। ये आपके पार्टनर को ये बुद्धि में नहीं जा रहा है, दैट्स द ओनली इशू। इंटेंशन 7 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स आया था। लेट मी टेल यू दैट महा ओवर थिंकर इंसान है, ओवर थिंकिंग करके, कंक्लूजन बिठा के, सब कुछ करके एक डिसीजन में आ जाते, कंक्लूजन में आ जाते। एक तो इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंटेंशन में ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो अलग बात है, बट इन देयर इंटेंशन बहुत बड़े ओवर, दे रियली नीड टू फिक्स देम सेल्फ। इस इंसान को अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। एरीज, दे रियली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ, दे रियली नीड टू फिक्स देयर इमोशंस, देयर मेंटालिटी। क्योंकि अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा ओवर थिंकिंग का, ओवर गिविंग का, ओवर लविंग का, तो रिश्ते में प्रॉब्लम ही आएगी। आप एक इंसान को लिटरली एक बच्चा लो, आपका खुद का एक बच्चा हो, उसको आप जकड़ के ही रखो पूरा टाइम, 3-4 साल का बच्चा, तो वो नहीं कहेगा क्या है, पागल हो गई हो क्या माता जी पिताजी। सो यू हैव टू गिव देम दैट फ्रीडम ना। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एनर्जी इनसिक्योरिटी की भी लग रही है। इन्हें लगता है कहीं आपको दूसरा लड़का लड़की ना मिल जाए। अरे जिसको चीट करना होता है वो करता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो आप पे कोई डिपेंड नहीं होता है। सो दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो कम्युनिकेशन, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन अच्छा करते हुए दिख रहा है आपका पर्सन, बट यहाँ पे लैक ऑफ मैच्योरिटी दिख रही है। सबसे बड़ी बात, ये इंसान जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे पड़ती हूँ अपने पार्टनर के, मैं ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करता हूँ। लाइक जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस होना, अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्म समझ,
समझदारी होना, अपने लिए खुद की समझदारी होना, वो है इनके अंदर। सो विद द फ्यूचर एक्शन कम्युनिकेशन करेंगे, बट वो लैक ऑफ मैच्योरिटी अभी भी मुझे दिख रहा है एरीज। यू रियली नीड टू टेल दिस पर्सन, भैया थोड़ा सा कृपा करो, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के लिए भी आज के टाइम पे मतलब अपने मतलब आपको अपनी, देखो लव लाइफ, देखो एक लव लाइफ अलग होती है। लव लाइफ इज योर रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड वाइफ, योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, आपकी फैमिली लाइफ अलग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। और एक आपका वो होता है स्पिरिचुअल लाइफ, जो स्पिरिचुअल चीज़, बट स्पिरिचुअल चीज़ चलो पर्सनल में ही हम कर, तो 4 तरीके की लाइफ होती है ना। तो हमें हर चीज़ को बहुत डिवाइड करना पड़ता है, अपना अटेंशन एनर्जी, एंड सबसे ज़्यादा अटेंशन एनर्जी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में देना पड़ता है। ऑल्सो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ इनका, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनका पूरा दिन खराब हो जाता क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ। आप अपने इमोशंस की चाबी दूसरे को नहीं दे सकते। अगर आपने देना स्टार्ट कर दिया तो आपसे बड़ा दुखियारी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरे को हर्ट करो, बदतमीजी करो, नो, बट इफ यू आर हैविंग एन इश्यू विथ योर पार्टनर, उस चीज़ को अपने काम में, अपने पढ़ाई पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यू नो वट, लाइफ आज के टाइम पे सब पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, सबकी जॉब करियर सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो सब चीज़ें बड़ी इजी होती है, बट लाइफ को आप कैसे जी रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ को, वही आई थिंक वही सबसे ज़्यादा टफ होता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी हैंगमैन। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरीज हियर, इफ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, आप यू नो वट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये आप ही का बंदा है, ये आप ही की बंदी है, ये आप ही के मतलब सगे इंसान है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम इश्यू होता है आप चुप हो जाते हो। दूसरी बात मुझे यहाँ दिख रही है विद द हैंगमैन एनर्जी, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना, डिटैच हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़ाई हुई या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ तो आप ही कॉल नहीं करते हो, टेक्स्ट नहीं करते हो, अरे मुझे नहीं मतलब है। जैसे एकदम जैसे थोड़ा ये इनका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है और आपका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है। आप अवॉइडेंट नेचर के, एंशियस नेचर के हैं, और इसी में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है एरीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखो, आई एम नॉट सेइंग कि अगर ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, तो आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जॉब छोड़ के इनको हमेशा कांस्टेंट वैलिडेशन दो, नो, बट व्हाट यू नीड टू डू एरीज, यू रियली नीड टू टॉक टू दिस पर्सन। इनको थोड़ा बैठ के समझाओ कि ऐसे नेचर से, ऐसे ऑब्सेशन से रिश्ता नहीं चलता है, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिस टॉपिक से या जिस चीज़ से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो आप डिस्कस ही नहीं करते हो। आपको लगता है अवॉइड करने से या उस चीज़ पे डिस्कशन ना करने से वो प्रॉब्लम चली गई। मतलब वो फॉर एग्जांपल कि एक खेत है, पता नहीं जितने भी फिट का खेत है, 10 फिट का, 100 फिट का खेत है, और उसमें एक जगह कीड़ा आ गया है, एक क्रॉप में कीड़ा आ गया है, और आप इग्नोर कर रहे हो, अरे हमें क्या मतलब, बट वही कीड़ा पूरे आपके फार्म को खराब कर देगा और आपकी पूरी फसल खराब हो जाएगी, ना आपको प्रॉफिट मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम होती है, उस चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, उसे जितना जल्दी फिक्स किया जाए उतना ज़्यादा बेटर होता है अपनी लाइफ के लिए। तो ये अवॉइडेंट नेचर जो आपका है ना एरीज, इसे बंद करो। इफ़ यूर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, एरीज गर्ल, मुझे दिख रहा है आपकी भी महा ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम है। आप भी जो भी दिमाग में चलता है उसका पूरा डिसीजन कंक्लूजन निकाल देते हो। लेट गो करना सीखो। ये लेट गो कर देते हैं, इनकी आदत है, एक आध दिन लड़ाई करते हैं, लेट गो कर देते हैं। आप लेट गो नहीं करते हो एरीज, आप कहीं ना कहीं ग्रजेस रखते हो, उसने मुझे ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, फिर आप बाद में उसको लड़ाई की उसमें निकालते हो। लेट गो करना सीखो, माफ करना सीखो। इतने ग्रजेस रखोगे लाइफ में, लाइफ नहीं जी पाओगे। प्यार से, केयर से, एक्शन से ही जीवन चलता है, रिलेशनशिप चलता है एरीज। तो यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक आप दोनों, प्रॉब्लम्स दोनों के अंदर है। सबसे बड़ी बात एरीज अवेयरनेस है। भगवान थैंक यू ग्रीन तारा माँ ग्रीन तारा माँ कि मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस है। यू गाइज ऑलरेडी नो दैट वेयर यू गाइज आर लैकिंग इन द रिलेशनशिप। एक होता है ना कि सबसे बड़ी, आई थिंक 90% प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट हो जाती है जब आपको पता है कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अरे यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, पता है ना, तो उस पर आप वर्क ऑन कर सकते हो। तो जब पता है आप दोनों की दिक्कतें कहाँ हैं, तो वही वर्क ऑन करो। एंड प्लीज़ ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो अपने पर्सन को ये रीडिंग,
ताकि आप दोनों अपने ऊपर वर्क ऑन करो, इस रिश्ते को फिक्स करो। फिक्स नहीं करोगे, मैं देखो टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस टूल होता है एट द एंड ऑफ द डे। देखो प्रॉब्लम आ रही है, द चैरियट इन रिवर्स, 9 ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय द चैरियट इन रिवर्स। रिश्ता बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, आप दोनों बड़े बड़े कंपैटिबल लोग हो, बट इन सब वजहों से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते रहेंगी। तो प्रॉब्लम के साथ आपको रिश्ता चलाना है या हंसी खुशी रिश्ता चलाना, चॉइस इज योर्स। क्योंकि यहाँ पे वही अननेसेसरी प्रॉब्लम, कलेश, ये वो, तो कलेश करने से जीवन मत चलो। और अपनी अपनी लाइफ और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करो, स्पेशली आपका पर्सन। इश्यूज दिख रहे हैं, तब ये इश्यूज तब तक होंगे जब तक आप दोनों अपने ऊपर हीलिंग नहीं करोगे। दैट इज वाई आई ऑलवेज से हीलिंग सबको करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। हीलिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। समझ आया एरीज? दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।